बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हंटिंग वीडियो की जानिब से मियां रऊफ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको YouTube चैनल पे जो चैनल आर्ट है वो बनाना सिखाऊंगा और उसको किस तरह आपने लगाना है, ये सब चीजें मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा और बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो चैनल आर्ट बनाना सिखाने जा रहा हूँ वो मैं फोटोशॉप के अंदर चैनल आर्ट आपके सामने बनाऊंगा। मेरे पास फोटोशॉप CS3 है। मैं इसके अंदर जो है वो चैनल आर्ट बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने चैनल को खूबसूरत बनाने के लिए चैनल आर्ट लगाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर एक जो सैंपल है वो लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ कि ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने एक सैंपल है जो कि चैनल आर्ट का सैंपल है। साइज वगैरह इसका सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद है कि ये सब लोग आप जो है ना वो देख रहे होंगे। तो यहाँ से आपने इसको मार्क कर लेना है, क्योंकि ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये आपका यही एरिया जो है वो नजर आता है, बकाया एरिया नजर नहीं आता। तो ये यहाँ से आपने इस तरह क्या करना है कि रूलर जो है ना वो लेना है। ये रूलर लेने के बाद इस एरिया को आपने यहाँ तक मार्क कर देना है। एक और रूलर लेना है और इसको यहाँ तक आपने इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो मैं इसकी यहाँ तक जो है वो मार्किंग कर देता हूँ। ये तो दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक खूबसूरत किस्म का बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे लेके आऊँ, ताकि आपके चैनल की जो लुक है उसको मजीद अच्छा किया जा सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल ओपन करूँगा। फाइल ओपन करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज जो है ये मैं बैकग्राउंड के तौर पे यहाँ पे इसको ले आऊँ। तो इसका मैं चाहता हूँ कि कुछ जो हिस्सा है वो यहाँ तक मैं इसको क्रॉप टूल के जरिए करके इसको डबल क्लिक कर देता हूँ और इतना एरिया जो है ये मैं वहां पे बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। तो करना आपने क्या है, सिंपल क्रॉप कर लेने के बाद आपने इसको कंट्रोल A करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। C करना है, कॉपी हो जाएगा। W करना है और इसको नो कर देना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल V कर देना है। सिंपल, ये आपका पेस्ट हो गया है। यहाँ से सिलेक्शन टूल के जरिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज आपने यहाँ तक बराबर करके इसको मुकम्मल इस एरिया के अंदर यहाँ तक इसको ले आना है। यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्शन इसकी खत्म कर देनी है। तो दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि जैसा कि मेरे चैनल का नाम हंटिंग वीडियो है, तो मैं उर्दू में हंटिंग वीडियो सेंटर में लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने पहले से PNG फाइल में जो है ना वो हंटिंग वीडियो मैंने लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से फाइल ओपन करूंगा और इस को डबल क्लिक करके यहाँ से मैं कंट्रोल A करूंगा, C W और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ, इसकी सिलेक्शन करूंगा और इसको मैं यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद दोबारा फाइल ओपन करूंगा और अपने चैनल का जो एक लोगो है, ये मेरे चैनल का लोगो है, तो मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद इसी तरह ही कंट्रोल A से सिलेक्ट करूंगा, C से कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिलेक्शन करने के बाद इसका साइज जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक छोटा बड़ा आप यहाँ से शिफ्ट दबा के करना है। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये एक साइड को जो है ना वो हो जाएगा। शिफ्ट दबा के आप जब भी करेंगे साइज छोटा बड़ा तो इसके चारों साइडों से ये बराबर छोटा बड़ा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको जो है ना देख लेते हैं जूम करके, यहाँ पे इसको यहाँ तक इसको मैं ले आता हूँ। तो ये जहाँ पे मेरा लोगो जो है ये मुकम्मल तौर पे फिट हो गया है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं इसके अंदर मजीद एक जो है लोगो वो लेके आऊंगा। तो मैं कंट्रोल O करूंगा, यहाँ से मैं ये ईगल है, एक ईगल की जो है लोगो है, इसको
यहां से मैं पकड़ूंगा और इसको मैं ओपन कर लूंगा। इसी तरीके से इसकी मैं सिलेक्शन करके वी करूंगा और उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं यहां तक। इसको कंट्रोल ए करूंगा, सी डब्ल्यू, यहां से नो करने के बाद इसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं जिस जगह पे लगाना चाह रहा हूं यहां से इसको मैं छोटा बड़ा करके मैं चाह रहा हूं कि ये यहां तक जो है ना इसको मैं ले आऊं। तो आपने देख लेना है कि ये जहां पे आप इसको फिट करना चाह रहे हैं उधर ही आपने इसको फिट कर लेना है। ये इतना काफी है। इसकी सिलेक्शन खत्म कर देते हैं और उसके बाद मैं इसके अंदर मजीद एक लोगो लेके आऊंगा। फाइल को ओपन करूंगा। जिस फाइल में आपके लोगो पड़े हुए हैं वहां से आपने जो भी लोगो लगाना है उसको ओपन करना है। इसका तरीका ये भी है, अगर आप कंट्रोल ए सी डब्ल्यू वी नहीं करना चाहते तो इसको मिनिमाइज कर लें। सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहां से पकड़ना है और यहां आपने ला के इसको छोड़ देना है। तो इस विंडो का भी कोई काम नहीं है, इसको आपने बंद कर देना है। इसको बड़ा करके लोगों को आपने जितना छोटा बड़ा करना है वो कर लें। ये मैं चाहता हूं कि मैं इसको इतना रखूं और इसका थोड़ा सा एंगल जो है मैं ऐसे चेंज कर देता हूं। यहां पे इसको ला के मैं सेट कर देता हूं। इसको थोड़ा सा मजीद इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा मामूली सा ऊपर कर देता हूं। यहां पे ये सिलेक्ट हो गया है। तो उसके बाद दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके अंदर एक और जो है वो लोगो लेके आऊं। तो मैं ये डियर वाला जो लोगो है इसको मैं लेके आता हूं। ये तरीका बहुत आसान है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, सी से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने इसको वी से पेस्ट कर देना है। दोबारा सिलेक्शन करनी है और इसको आपने शिफ्ट दबा के जितना आपको साइज इसका रिक्वायर्ड है उतना आपने इसको कर लेना है और जिस जगह पे आप लगाना चाह रहे हैं वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं थोड़ा सा ये यहां तक जो है ना वो यहां तक ले आता हूं। इसके बाद मैं सिलेक्शन खत्म कर देता हूं, दोबारा कंट्रोल ओ करता हूं और इसके अंदर मैं अभी ये मेरा ये डक इसका जो है ना लोगो रह गया, ये मैं लगाता हूं। कंट्रोल ए सी डब्ल्यू वी के साथ पेस्ट कर देना है और मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि इसका जो इनका मुंह है वो मैं अपने चैनल वाली साइड पे करूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल टी करूंगा। इसके अंदर राइट क्लिक करने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे आपने क्लिक कर देना और इनका रुख जो है वो चेंज हो जाएगा। यहां से आपने इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा जितना करना है वो आपने करके यहां पे आपने इसको लगाना है, वहां पे आप फिट कर दें। डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं मजीद इसके अंदर एक लोगो लगाना चाह रहा हूं। तो मैं यहां से ये पेजेंट का जो लोगो है, ये पेजेंट का लोगो मैं यहां पे लगाऊंगा। तरीकाकार वही सेम पहले जैसा है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे ले आना है, सिलेक्शन करनी है और इसका साइज अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर लेना है। तो इतना साइज मैं इसका चाहता हूँ कि करूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे लेके आऊँ और इसको थोड़ा सा जो है ना वो मैं ऐसे एंगल दे देता हूँ। एंगल देने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देते हैं ऐसे। तो दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि सेम इसी तरह का ही एक लोगो हंटिंग वीडियो के दूसरी साइड पे हो।
तो यहाँ पे सिंपल आपने करना क्या है कि इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट लेयर पे करके इसको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने के बाद इसके अंदर आपने राइट क्लिक करना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। यहाँ से इसको आपने मूव करवा देना है इसके लेफ्ट साइड पे। तो ये मैं यहाँ से इसको यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक मैं इसको लेके आता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ। मज़ीद अभी जो है मज़ीद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपने कुछ जो है वो लोगो लगाऊं, जैसा कि फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस है। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने ये टूल सेलेक्ट करना है। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद कलर जो भी आपको पसंद है, यहाँ से आप जो है ना वो कलर अपनी मर्जी का रख सकते हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यही कलर, ये कलर ही रखूँ। इसको यहाँ से मैं ओके कर दूंगा और जिस जगह पे मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ यहाँ तक मैं एक पट्टी जो है यहाँ तक लगा देता हूँ। अभी व्यू के अंदर जाना है, शो में जाना है और टैग्ड पाथ पे क्लियर कर देना है, क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपकी पट्टी लग गई है। अभी तरीकाकार फिर वही है, आपने वो अपना खोलना है, फाइल ओपन करनी है। फाइल ओपन करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये ट्विटर का लोगो लगाता हूँ। तरीकाकार वही सेम पहले जैसा है। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसका साइज जो है वो आपने छोटा कर लेना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये कंट्रोल और प्लस का बटन आप दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। जूम होने के बाद आपने इसको जहाँ पे आपने लगाना है उतना इसका साइज आपने उसके मुताबिक करके इसको छोटा करके यहाँ तक, और इसको जिस जगह पे आप लगाना चाह रहे हैं इसको आप लगा दें और इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दें। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लोगो लगाने के लिए फिर आपने फाइल को ओपन करना है। फाइल ओपन करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं गूगल प्लस का अपना लगा दूँ। तरीकाकार वही है पहले जैसा, कंट्रोल ए करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों पेस्ट करने के बाद इसका साइज आपने उसके बराबर कर लेना है ताकि इसकी लुक जो है वो आपको अच्छी नजर आए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसके साइज इसके बराबर कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा आगे चला देता हूँ यहाँ तक। तो इसकी सिलेक्शन आपने ख़त्म कर देनी है। इसके बाद जो भी आप लोगो लगाना चाहते हैं फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपना फेसबुक का लोगो जो है ये लगा दूँ। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसका साइज जो है उसके बराबर लेके आऊँगा। उसको यहाँ तक ले आता हूँ। साइज जो है इसका थोड़ा सा मैं इस तरह बड़ा कर देता हूँ और ये यहाँ तक ये इसके बराबर हो गया। और इसमें आपने स्पेस जो है उतना ही बराबर रख के इसको यहाँ पे लगा देना है और इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देनी है। इसके बाद दोबारा कंट्रोल ओ करना है, फाइल को ओपन करना है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ पे ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का लोगो लगाता हूँ। इसी तरह इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद इसका साइज आपने बराबर कर लेना है। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ तक। तो ये साइज इसका इसके बराबर हो गया और इसका उतना ही स्पेस आपने छोड़ के यहाँ पे लगा देना है। सिलेक्शन ख़त्म कर देनी है और मैं मज़ीद जो है एक
अपना YouTube का लोगो भी यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको भी आपने क्या करना है कि कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करके इसका साइज भी इनके बराबर कर लेना है। ये यहाँ से इसको उठा के देख लेना है कि साइज इसका थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये इतना, ये इसके बराबर हो गया है। यहाँ से इसको मैं मूव करा के आगे ले आता हूँ। ये सिलेक्शन इसकी मैंने ख़त्म कर दी है। अभी ये देख रहे हैं कि आप अगर इसको छोटा बड़ा पट्टी को करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, या अपने लोगो आपने जो ये लगाए हुए हैं इनको आप थोड़ा सा मूव करवाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे आना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आपने अपने जितने लोगो लगाए हैं उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है। 1 2 3 4 और ये पांचों मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। अभी आप इनको जिस साइड पे भी चलाना चाह रहे हैं यहाँ से आप इसको दाएं बाएं और ऊपर नीचे ये चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड है नीचे पट्टी है उसका साइज आपने छोटा करना है तो वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ पे लेयर में आके उस पट्टी पे आपने क्लिक कर देना है। इसको V खाली से V से सिलेक्ट कर लेना है और इसका साइज आपने जितना भी छोटा करना है यहाँ से और दोनों साइडों से आप इसको इस पट्टी का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल M कर देना है। तो ये लोगो आपके जो है ना वो लग चुके हैं। तो दोस्तों कुछ लोगो जो है वो YouTube खुद भी लगा देती है यहाँ पे जो आपके अकाउंट होते हैं। तो आप अगर आप अपनी मर्जी से भी लगाना चाहते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, ये मैंने लगा दिए हैं। अभी मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस चैनल आर्ट पे अपनी एक पिक्चर जो है वो भी लगाऊं। तो सिंपल आपने करना क्या है कि जहां पे आपकी PNG वाली पिक्चर पड़ी हुई है उसको आपने उस फाइल को ओपन करना है। तो मैं यहां से फाइल को ओपन करता हूं और यहां पे मेरी इसी फोल्डर के अंदर एक PNG की पिक्चर पड़ी हुई है। ये इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, इतना। यहां से मैं सिलेक्शन इसकी खत्म करके इसको कंट्रोल A से कॉपी करूंगा, सॉरी कंट्रोल A से सिलेक्ट करूंगा, C से कॉपी करके W करूंगा और यहां से मैं नो कर दूंगा और यहां पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। और सिलेक्शन करने के बाद इसका साइज आप जितना छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं यहाँ पे करके मैं चाहता हूं कि मैं ये पिक्चर अपनी इस जगह पे लगाऊं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इसमें कोई मसला परेशानी ना हो। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि अपनी पिक्चर को बिल्कुल जो है ना वो सही अपनी जगह पे फिट कर देना है। ये फिट हो गई है। ये मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको मैं सीधा ऊपर कर देता हूं और इसको थोड़ा सा दाएं दाएं कर लेता हूं, यहां तक यहां तक। इसको ऐसे कर देता हूं। ये हमारी तस्वीर जो है ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सेट हो चुकी है। ये अभी दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि इस तस्वीर की मैं एक और जो है वो कॉपी करूं और इसको दूसरी साइड पे भी मैं पेस्ट कर दूं। ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दोनों साइडों से नजर आ सके। आपने करना क्या है कि इस तस्वीर के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहां से डुप्लीकेट लेयर कर लेनी। डुप्लीकेट लेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। इस तरह इसको आपने ओके कर देना है। आपकी लेयर जो है डुप्लीकेट ये एक बन चुकी है। तो अभी आप चाह रहे हैं कि इसको दूसरी साइड पे लेके आए और इसका मुंह अंदर की साइड पे हो।
तो यहाँ पे आपने कंट्रोल सी कर लेना है और कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी किया तो आपने ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। ये आपकी पिक्चर जो है ये यहाँ से आपने उठानी है और ये उठा के आपने इस साइड पे ले आनी है। तो आपने साइज इसका अगर छोटा बड़ा करना है तो आप इसकी सिलेक्शन करके शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबा के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहां तक मैं चाहता हूं कि मैं यहां तक इसको ले आऊं। इसी तरीके से मैं लेयर में आके इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका भी साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ये इतना। तो यहाँ पे आके इसको मैंने इसकी सिलेक्शन खत्म कर दी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट कर दूं। लेयर में जाके उस पिक्चर पे आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके आपने लुमिनोसिटी कर देना है। तो ये इसका कलर थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ हो गया है। ये दोस्तों आपका जो चैनल आर्ट है ये मुकम्मल तौर पे अभी तैयार हो चुका है। तो जो आपने ये रूलर लगाए थे, यहाँ से सिलेक्शन की थी, इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल इसके दो तरीके हैं। यहाँ से आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह एक विंडो बन जाती है। यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और यहाँ जाके इसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से ही कंट्रोल दबा के इसको पकड़ना है और यहाँ पे छोड़ देना है। इसी तरीके से यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से छोड़ देना है। इसी तरीके से इसको भी पकड़ना है और यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये चैनल आर्ट आपका दोस्तों बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है। लेकिन अगर किसी दोस्त को इसके बारे में मज़ीद कोई मुझसे मालूमात चाहता है, समझ नहीं लगी है, तो मेरी इसी वीडियो पे वो मुझे कमेंट्स करे तो मैं इंशाल्लाह उसको पूरे का पूरा तरीकाकार जो है दोबारा बताने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह पूरा सिखाऊंगा। तो दोस्तों इसको आपने सेव करना है। इसके दो तरीके हैं। अगर तो आप इसको जेपीजी में सेव करेंगे तो वो उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप पीएसडी में इसको सेव करेंगे, पीएसडी वाली पिक्चर को आप सेव करेंगे तो आपके मुकम्मल तौर पे आपने जो भी इसके अंदर चेंजिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको जेपीजी में सेव करूंगा और आपको मैं अपने चैनल पे लगा के दिखाऊंगा कि इसको हम अपने चैनल पे किस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद इसको आपने पीएसडी में सेव कर लेना है। जब भी कोई आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसमें मैंने ये चेंजिंग करनी है, तो अगर आपके पास पीएसडी फाइल होगी तो उसमें आप इजीली जो है वो चेंजिंग कर सकेंगे। तो आपने यहाँ से जाके इसको सेव करना है। यहाँ से आपने सेव कर लेना है सेव एज भी यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आपने आल्ट कंट्रोल और एस दबाना है, तो तब भी आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया और मैं इसका नाम देता हूँ चैनल आर्ट। ये यहाँ से मैं इसको चैनल आर्ट 5 में नाम दे देता हूँ। और इसको फॉर्मेट जो है यहाँ से आपने फॉर्मेट जेपीजी, ये जेपीजी फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और इसको यहाँ से आप सेव करके ओके कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इमेज जो है ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अपना YouTube का जो चैनल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा YouTube का चैनल है। आपने जब भी चैनल आर्ट लगाना है तो आपने यहाँ पे राइट साइड पे आपके ये कैमरे का एक निशान बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ए फोटो फ्रॉम यूर कंप्यूटर। इस पे आपने क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो सेव किया हुआ है आपका इमेज जो है वो चैनल आर्ट 5 मैंने सेव किया था, इस पे डबल क्लिक कर देना है। तो देखें दोस्तों ये आपके सामने
अपलोड होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये जैसे ही ये आपके अपलोड हो गया, यहां से आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। तो देखें दोस्तों, आपके सामने ये आपके चैनल पे बेहतरीन किस्म का जो है चैनल आर्ट वो तैयार होके लग चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और इसमें अगर किसी किस्म का डाउट है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है आपको, तो मुझसे वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में बता सकूं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।